नमस्कार प्यारे बच्चों, वाइटल साइन पार्ट 7 लेकर के फिर से मैं उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी की तरफ से हाजिर हूँ आपके बीच में और आप सभी लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वाले चैनल में हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन की विभिन्न टर्मिनोलॉजी पढ़ी। उसमें आपका स्टेडोर है, रोल है, स्टेडोरस रेस्पिरेशन है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या मैं बोलूँ एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो गैस का एक्सचेंज हो रहा था डिफ्यूजन के द्वारा, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। आज हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं जिनको बोलते हैं हम लोग, कुछ स्मॉल्स रेस्पिरेशन हो गया, बायोट्स रेस्पिरेशन हो गया, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन हो गया, या चाउटिक रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, बायोट्स रेस्पिरेशन या चाउटिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। उन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे इनमें कंफ्यूज होता है, उनको कंफ्यूजन। तो आज के बाद आप लोगों को, अगर आपने ध्यान से इस लेक्चर को सुना, समझने की कोशिश की, तो आपको नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कोई आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी आज। ठीक है, तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड सबसे पहला जो है, इसमें इनको हम लोग कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, इसकी आपस में एक दूसरे को कंपेरिजन करके स्टडी करेंगे कि उसमें ये चीज़ होती है तो इसमें ये चीज़ होती है। ठीक है, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और देखेंगे कि आपका टाइडल वॉल्यूम और टाइम के बीच में, वॉल्यूम और टाइम के बीच में उसका हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, ताकि आपका इमेज बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर, तो वहाँ भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, तो रेस्पिरेशन लास्ट वाला लेक्चर आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। तो अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर में सबसे पहला है आपका कुसुमोल्स रेस्पिरेशन। कि कुसुमोल्स रेस्पिरेशन, सबसे पहली चीज तो होता है क्या है कुसुमोल्स रेस्पिरेशन? ये आपका किस वजह से होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक तरह से ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें वजह से रेस्पिरेशन रेट आपकी एबनॉर्मल हो जाती है। सबसे पहली चीज तो आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में, किसमें ये चीज देखने को मिलेगा आपको? कुसुमोल्स रेस्पिरेशन किसमें देखना पड़ेगा? किसमें आपको देखने को मिलेगा? प्रेजेंट इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो पहला की पॉइंट आप यहीं से पकड़ लीजिए इसका, कि किसमें देखने को मिलता है आपको? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। अब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है क्या है? आप लोगों ने पीएच पढ़ी होगी। ब्लड की जो पीएच होती है नॉर्मली 7.35 से 7.45 तक होती है, राइट? ये इसकी पीएच होती है। 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर चली गई तो बेस चली गई, और 7 से नीचे है तो एसिड होता है। तो अब इसमें हमारे, देखिए आपने एक चीज और सुनी होगी, बफर सिस्टम पढ़ा होगा। बफर क्या होते हैं? बफर दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी बफर्स और सेकेंडरी बफर्स। सेकेंडरी बफर्स की अगर मैं आप प्राइमरी बफर्स में, तो आपके सारे केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो कि आपके पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। सेकंड में बात करूं सेकेंडरी बफर्स की, तो सेकेंडरी बफर्स में आपके पास में दो चीज होती है, एक होते हैं आपके लंग्स और सेकंड होती है आपका किडनी होता है, किडनीज होती है। लंग्स होते हैं और किडनीज होते हैं। लंग्स से जो रेस्पिरेटरी आपका एसिडोसिस होगा, उस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंट्रोल करने का काम किनका होता है? लंग्स का। तो लंग्स से रिलेटेड जो भी आपका एसिडोसिस होगा वो कौन सा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक जो सिस्टम होगा, उसमें मेटाबॉलिक सिस्टम में अगर एसिडोसिस होता है आपका, तो उसको कंट्रोल करने का काम क्या होता है? किसका होता है? किडनीज का होता है। लंग्स कैसे कंट्रोल करते हैं कि आपकी मेनली जो हम इसमें बात करते हैं, एसिड की जो बात करते हैं हम लोग लंग्स में, कि आपका कार्बोनिक एसिड CO2 जिसको हम कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं, तो उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो उसको कैसे आपका लंग्स कंट्रोल करते हैं, उसको बैलेंस करने का काम कैसे करते हैं? कि ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ दोनों को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो जो एसिड का डिपोजिशन होता है बॉडी में, उसको रेस्पिरेशन के द्वारा रेट बढ़ती है और डेप्थ बढ़ती है, गहरी गहरी सांस लेने लगता है, और उसके द्वारा उसको एसिड को बॉडी से बाहर एक्सेल आउट कर दिया जाता है। इसी तरह किडनीज क्या करता है? आपके हाइड्रोजन प्लस जो आयंस होते हैं, जो कि नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो हाइड्रोजन प्लस आयंस और अदर एसिड्स को क्या करता है? यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करवा देता है। तो इस तरह ये लोग बफर सिस्टम बॉडी में आपके जो एसिड और बेस है उसके बैलेंस को बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेटाबॉलिक, इसकी बात करी हम लोगों ने कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो पहला आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि आपका कुसुमोल्स रेस्पिरेशन किसके कारण देखने को मिलता है? किस कारण होता है?
किसमें प्रेजेंट होता है? तो आपका पहला आंसर होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस रेस्पिरेशन रेट अगर आपकी डीप हो जाए, ठीक है, तो एबनॉर्मल हो जाए, रैपिड हो जाए और डीप हो जाए, तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन। ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस एबनॉर्मल रैपिड एंड डीप रेस्पिरेशन होती है, वो कंडीशन कहलाती है आपकी कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन। तो पहला आपका क्लियर हुआ कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज आपका इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं होता है, रैपिड होता है, फास्टली आपका रेस्पिरेशन कैसा होगा? फास्ट होगा, डीप होगा, ब्रीदिंग कैसी होगी आपकी? डीप ब्रीदिंग होगी। अब आप एक चीज और देखने को मिलती है इसमें कि नो एपनिया, इसमें आपको एपनिया की स्टेज देखने को नहीं मिलेगी। एपनिया का मतलब है यहाँ पर एब्सेंस ऑफ द ब्रीथ, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग इज नोन एज एपनिया। तो इसमें एपनिया की कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं उसको। अब कौन कौन सी डिजीज कंडीशन में आपको कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा? कौन कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशन है? डायबिटीज मेलाइटस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, डायबिटीज मेलाइटस में ही डीके बनता है आपका, ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बन जाता है, ठीक। कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है कि इसका फेट का क्या होता है? फेट का डाइजेशन होता है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज बनती है और लैक्टिक एसिड बनता है उसमें। उसकी वजह से कीटोन बॉडीज असल में कैसी होती है? एसिड होती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होता है, ठीक है। और फेट कैटाबॉलिज्म, फेट के कैटाबॉलिज्म से क्या बनेगी? आपका कीटोन बॉडीज बन रही है, ठीक है। और कौन कौन सी डिजीज कंडीशन है जिनमें आपको देखने को मिलेगा? ये थोड़ा सा हटा दूं मैं सारी चीजें, तो थोड़ा आपको क्लियर दिखेगा। देखिएगा, यूरिक एसिड अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अल्कोहलिक वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें भी कौन सा रेस्पिरेशन होता है? कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन देखने को। स्टारवेशन, अगर लॉन्ग टाइम तक आपको स्टारवेशन में रहता है पेशेंट, भूख हड़ताल पे रहता है अगर पेशेंट, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म तक स्टारवेशन, लॉन्ग टाइम स्टारवेशन, भूख हड़ताल में पेशेंट अगर रहता है, भूखा रहता है, तो उसमें क्या होता है? फिर फेट का कैटाबॉलिज्म होने लगता है। फेट का कैटाबॉलिज्म होता है, उससे क्या बनेगी? आपके कीटोन बॉडीज बनती है। कीटोन बॉडीज असल में कैसी होती है? आपकी एसिडिक होती है। तो क्या डेवलप होगा? आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो उसकी वजह से आपको कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यूरेमिया की कंडीशन, यूरेमिया, अगर यूरिन में आपका लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो जाता है, अगर यूरिन में लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो जाता है तो वो एसिड इंक्रीज हो रहा है, इट मींस क्या होता है? आपका एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो रही है। तो किस किस कंडीशंस में आपको देखने को मिल सकता है? डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में, किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स में, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाले पेशेंट्स में, फेट कैटाबॉलिज्म होता है डायबिटीज वाले पेशेंट्स में, और अल्कोहलिक वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें, लॉन्ग टाइम तक स्टारवेशन में जो पेशेंट रहते हैं, या जिनमें यूरिक एसिड अगर आपका इंक्रीज हो जाता है, अगर यूरिक एसिड आपका इंक्रीज हो जाता है, तो उन पेशेंट्स में भी आपको कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। अगर मैं अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर आपको बताऊं थोड़ा सा मैं, तो देखिए इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होगा। इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, देख रहे हो आप? इसमें देखिए रैपिड रेस्पिरेशन, पहली चीज देखिए, ये आपका किस किस के बीच में ग्राफ है? ये आपका वॉल्यूम है और ये टाइम और वॉल्यूम के बीच में अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखा, ग्राफ इसका प्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो आपको देखिएगा वॉल्यूम जितना ये ऊपर जाएगा, ये मान के चले कि नॉर्मल है। अब इससे जितना ऊपर जाएगा इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या होता जा रहा है? ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, आप यहां से इसको देख सकते हैं आराम से कि ये देखिएगा इसका वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, रेपिडली इंक्रीज हो रहा है। और ये देखिएगा आप रेस्पिरेशन की रेट भी क्या हो रही है? कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। देखिएगा नॉर्मली जो होता है वो इस तरह का होता है, आपका इस तरह का होता है नॉर्मली। अगर होता तो आपका ये इसका वॉल्यूम होता है, इस टाइप का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बट इसमें देखिएगा इसका क्या हुआ? एक तो पहली चीज तो क्या है कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज आपका इसका रैपिड रेस्पिरेशन, मतलब इसके बीच का जो आप देख सकते हैं इसमें देखिए बहुत कम गैप आ रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो? रैपिड हो रहा है रेस्पिरेशन, तेजी से वो रेस्पिरेशन ले रहा है। और तीसरी चीज नो एपनिया की कंडीशन है, देखिए नो एपनिया, नो एपनिया, एब्सेंस है क्या? या रेस्पिरेशन बिल्कुल एब्सेंस नहीं है देखिए इस कंडीशन में। तो इसका देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज रैपिडली पेशेंट तेज जल्दी से सांस ले रहा है,
इस तरह से डिफिकल्ट से सांस ले रहा है पेशेंट आपका, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है आपका। तो आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है इस कंडीशन में कि ये जो आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे रखा है ये किस टाइप का रेस्पिरेशन है। आपका आपको पहला ऑप्शन देगा स्मॉल रेस्पिरेशन, सेकंड आपको देगा इसमें चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन, थर्ड ऑप्शन आपका दे देगा इसमें बायोट्स रेस्पिरेशन, फोर्थ ऑप्शन में देगा आपका काओटिक रेस्पिरेशन दे देगा इसमें। तो कौन सा आंसर आप इसमें टिक करेंगे? अगर आपने इसको ध्यान से देखा है तो उस कंडीशन बिल्कुल कोई गलती नहीं करेंगे, ये स्मॉल रेस्पिरेशन है। ये जो इमेज बेस्ड है ये किसका ग्राफ है? आपका स्मॉल रेस्पिरेशन का ग्राफ है। तो इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर होगी किस किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है आपका। ये आपको देखने को मिलेगा डायबिटीज मेलाइटस में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में, अल्कोहलिक वाले जो पेशेंट है उनमें आपको देखने को मिलेगा, यूरेमिया जिनमें यूरिन में यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है, लॉन्ग टाइम तक स्टार्वेशन वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। अब सेकंड बात करते हैं हम लोग इसमें चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन के। चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन सेकंड बात करते हैं हम लोग चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन सबसे पहली चीज इस कंडीशन में कि इसमें पहली जो कंडीशन है वो आपकी है साइक्लिक रेस्पिरेशन। इसमें साइक्लिक रेस्पिरेशन होता है पेशेंट का, और जो इसका जो ड्यूरेशन होता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इसमें जो ये साइक्लिक रेस्पिरेशन का जो साइकिल होता है, एक जो साइकिल होता है वो 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक का साइकिल होता है। जो आपका चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन का जो साइकिल होता है वो एक साइकिल होता है आपका 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट्स तक का इसका टाइमिंग होगा। और मेनली आपका किन पेशेंट्स में देखने को मिलता है, इसमें कौन से पेशेंट्स में चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? जो पेशेंट डाइंग पेशेंट है, डाइंग जो पेशेंट्स है, जो मरने वाले जो पेशेंट्स होते हैं उससे पहले जो रेस्पिरेशन होता है वो आपका होता है चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि डाइंग जो पेशेंट्स है उनमें निम्न में से किस टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो उनमें देखने को मिलेगा आपको चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। साइक्लिक रेस्पिरेशन होता है, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक का टाइम। अब इस करने में देखिएगा इसमें 3 फेज होते हैं, जब मैं बोलूं इसको 3 स्टेज होती है। सबसे पहले इनिशियल स्टेज, फिर लेटर स्टेज, फिर थर्ड स्टेज होती है स्टेज ऑफ एपनिया। पहली स्टेज आपकी इनिशियल स्टेज, सेकंड लेटर स्टेज, थर्ड होगी आपकी स्टेज ऑफ एपनिया। अब इनिशियल स्टेज या मैं बात करूं उसकी फर्स्ट स्टेज में आपको देखिए क्या देखने को मिलेगा कि ग्रेजुअली इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ। उसकी रेट अभी देखिए हमने फर्स्ट वाले में कि उसकी क्या बढ़ रही थी, रेट इंक्रीज हो रही थी। तो दोनों चीज इंक्रीज होती है। फर्स्ट जो इनिशियल स्टेज में है उसमें आपका आरआर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो रही है, और सेकंड आपकी डेप्थ, दोनों क्या हो रही है, दोनों इंक्रीज हो रही है इस कंडीशन में। किस कंडीशन में? चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन के इनिशियल स्टेज में पहले दोनों आरआर एंड डेप्थ दोनों इंक्रीज होगी। देन लेटर फेज ग्रेजुअली डिक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ। सेकंड स्टेज में क्या होगा, दोनों डाउन होगी, दोनों गिरती जाएगी। ये फर्स्ट में इंक्रीज होगी, सेकंड स्टेज में दोनों डाउन होगी। देन थर्ड स्टेज आती है फिर आपका शॉर्ट टाइम के लिए टेम्परेरी आपका स्टेज ऑफ एपनिया, जिसमें 10 to 12 सेकंड मैंने लास्ट सेक्शन में आपको बताया था। तो वो कंडीशन आती है आपकी एपनिया की स्टेज आती है, ठीक है। पहले देखिए पेशेंट, अगर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली पेशेंट देखने को, अगर आपने पेशेंट देखा होगा किन पेशेंट्स में, अब ये डिजीज कंडीशन है कि किस डिजीज कंडीशन में आपको चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। पहला मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो डाइंग वाले पेशेंट्स होते हैं उन पेशेंट्स में आपको चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपका अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, आईसीपी जिन पेशेंट्स का इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में भी आपको चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। रिनल फेल्योर की जो कंडीशन है, लीवर फेल्योर वाले पेशेंट्स है, या जिनमें ड्रग ओवरडोज हो जाए, एनोक्सीमिया वाले जो पेशेंट है, या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वाले जो पेशेंट है, जिन पेशेंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के होता है उन पेशेंट्स में भी चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। क्योंकि देखिए जब भी कोई बर्न होते हैं, कहीं भी कोई आग लग जाती है अगर, तो वहां पर क्या रिलीज होता है, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड आपका रिलीज होता है। फायर हैजार्ड्स वहां पर डेवलप हो जाता है, फायर हैजार्ड्स हो जाता है वहां पर। जब भी कहीं आग लगेगी तो वहां पर फायर हैजार्ड्स डेवलप हो जाता है। तो वहां फायर हैजार्ड्स होता है, उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट CO का इनहेलेशन कर लेता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ क्रिएट होती है और उसको पेशेंट क्या कर लेता है, इनहेल कर लेता है। अगर उसको पेशेंट इनहेल कर ले गया तो उसको क्या डेवलप हो जाएगा, उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग डेवलप हो जाती है। तो उस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो ये एग्जांपल से इसका डिजीज कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इंक्रीज इंक्राप्रेशर की कंडीशन में, रीनल फेल्योर की कंडीशन में, लीवर फेल्योर की कंडीशन या ड्रग ओवरडोज वाली हो जाती है। एनोक्सीमिया की कंडीशन, अगर ब्लड में क्या हो जाए आपके ऑक्सीमिया, इट मीन्स ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, अगर ब्लड में ऑक्सीजन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो कंडीशन कहलाती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नोन एज एनोक्सीमिया। ठीक है, अगर एब्सेंस हो जाए ऑक्सीजन के इसमें ब्लड में तो वो कंडीशन एनोक्सीमिया की कंडीशन हो जाती है। तो वो रेस्पिरेशन कैसा कहलाएगा आपका, चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। जैसे पहले वाले का भी मैंने आपको दिखाया कि उसमें कंटिन्यूसली रेगुलरली आपका क्या हो रहा था, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो रहा था। अब ये देखिएगा, ये आपका चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन है। चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन देखिए, थोड़ा मैं क्लियर कर दूं इसको कि शुरुआती इनिशियल स्टेज में देखिएगा वही आपका वॉल्यूम और टाइम के बीच में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो रहा है कि ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका वॉल्यूम है और ये आपका टाइम। ठीक है, अब देखिएगा पेशेंट स्टार्ट कर रहा है आपका, देखिए यहां से रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहा है, धीरे 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 ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट स्टेज है, ये देखिएगा, ये फर्स्ट स्टेज यहाँ पर टॉप पे, ये क्लाइमेक्स पे पहुंच गया है पूरा। यहाँ पर क्या है, ये क्लाइमेक्स पे पहुंच गया है, ये क्लाइमेक्स पे पहुंच गया। और ये आपकी कहलाती है, ये कहलाती है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज यहाँ से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा, ये वाला कहलाएगा आपका फर्स्ट स्टेज कहलाएगा। फर्स्ट स्टेज या इसको मैं बोलूँ इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज बोल सकता हूँ उसको। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ आपका क्लाइमेक्स पे पेशेंट ने धीरे धीरे रेस्पिरेशन लेना शुरू किया, सांस कंटिन्यू बढ़ता गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आपका देखिए कंटिन्यूएशन में कि यहाँ इतनी देर में इसने कितने, देखिए यहाँ आपका 10 सेकंड में लगभग इसने 3 रेस्पिरेशन किए। ठीक है, यहाँ देखिएगा रेस्पिरेशन रेट आपकी कंटिन्यूसली ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। ठीक है, और डेप्थ भी बढ़ती जा रही है। देखिएगा दोनों चीज इनिशियल स्टेज में आरआर एंड डेप्थ, हमने ये बात की थी दोनों की कि आरआर एंड डेप्थ दोनों इनिशियल स्टेज में क्या होंगे, इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है और दूसरी चीज आपका रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज होती है। देखिए इनमें गेप ज्यादा था, अब यहाँ कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेज या फर्स्ट स्टेज। अब इसके बाद देखिए डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। सेकंड स्टेज में या लेटर स्टेज में हम बात कर रहे थे कि ये इसमें कंडीशन में क्या होना है, शुरू हो रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पर देखिए इतना इंक्रीज होता गया, उसी हिसाब से यहाँ देखिएगा डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीज हुआ उसी कंडीशन में कि यहाँ पर देखिएगा अब कम होता जा रहा है धीरे 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 स्लोली। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद ये एपनिया की स्टेज आ गई, ये साइक्लिक एपनिया इसमें प्रेजेंट होता है, ये एपनिया की कंडीशन। फिर वापस से वही साइकिल रिपीट होगा, क्या फर्स्ट स्टेज आपकी ये एपनिया की कंडीशन कहलाती है, स्टेज ऑफ एपनिया, स्टेज ऑफ एपनिया, ये स्टेज ऑफ एपनिया की। अब वापस से फिर फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो गया आपकी, ग्रेजुअली देखिएगा रेस्पिरेशन रेट एंड आपका डेप्थ दोनों इंक्रीज हो रही है। अब उसके बाद में ये आपका क्लाइमेक्स आ गया, पीक लेवल आ गया। फिर आपकी यहाँ ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है आपकी, यहाँ तक ये कौन सी सेकंड स्टेज आ गई, और ये वापस से एपनिया की स्टेज आ गई आपकी। ये स्टेज कौन सी है आपकी, एपनिया की, स्टेज ऑफ एपनिया। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये साइकिल कितने से हमने टाइम देखा था इसका, 30 सेकंड से लेकर इसका टाइम पीरियड की बात करें हम लोग, 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट्स तक का इसका टाइम था। इसके डिजीज कंडीशन में हमें देखने को मिल रहा था कि आपका इंक्रीज आईसीपी इंक्रीज हो जाए अगर आपका, तो उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको रीनल फेलियर, लीवर फेलियर की कंडीशन में ये देखने को आपको मिलेगा। तो अगर आपसे यहाँ से भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा अगर कि ये आपका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो किस टाइप के आपको रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मलिटीज में देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन में। अरे बच्चों समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर है कि देखिए फर्स्ट स्टेज में आपका ग्रेजुअली आपका बढ़ रहा है। ऐसे अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊं आपको कि अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है जिन पेशेंट्स में, उनमें अगर आप रेस्पिरेशन देखेंगे तो देखिए इनिशियल स्टेज में क्या होगा, पेशेंट धीरे धीरे ये अपनी यहाँ देन फिर वापस से
स्लो स्लो हो जाएगा। तो ये स्टेज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन। अब तीसरी हम बात करते हैं बायोट्स रेस्पिरेशन की बात करते हैं। दोनों क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा देखते हैं हम लोग बायोट्स रेस्पिरेशन। तीसरा रेस्पिरेशन है आपका बायोट्स रेस्पिरेशन। बायोट्स रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये दोनों अगर क्लियर है, या इसको चाओटिक रेस्पिरेशन भी हम लोग बोलते हैं। बायोट्स रेस्पिरेशन या चाओटिक रेस्पिरेशन, दोनों नाम याद रखिएगा, या तो बायोट्स रेस्पिरेशन या चाओटिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। ये देखिएगा, बायोटिक रेस्पिरेशन या चाओटिक ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसमें क्या होता है ध्यान रखिएगा। इसमें की पॉइंट पकड़िए कि एबनॉर्मल शॉर्ट एंड रैपिड रेस्पिरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज डेप्थ विद एपनिया। एबनॉर्मल होगा यानी ठीक है, पहले ठीक है, बढ़ रहा है, फिर बीच में कम हो गया, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो गया, फिर बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, कम हो गया, ज़्यादा हो गया इस कंडीशन में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, नो साइक्लिक एपनिया प्रेजेंट। जिसमें जो खास बात है वो आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, नो साइक्लिक एपनिया प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो नो साइक्लिक एपनिया, फर्स्ट वाला कुछ मोल्स रेस्पिरेशन में नो एपनिया की कंडीशन थी। सेकंड वाले में आपका जो हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन, उसमें साइक्लिक एपनिया प्रेजेंट था कि एक दिन से साइकिल आएगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, देन उसके बाद में एपनिया की स्टेज, ठीक है। उसके बाद में फिर वापस से फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फिर एपनिया की स्टेज, एक साइक्लिक एपनिया वहां प्रेजेंट था। इस कंडीशन में साइक्लिक एपनिया प्रेजेंट नहीं होता, एपनिया तो प्रेजेंट होता है बट साइक्लिक नहीं होता है, बट साइक्लिक एपनिया प्रेजेंट नहीं होता है। उस मोल्स रेस्पिरेशन में नो एपनिया, कोई एपनिया प्रेजेंट होता ही नहीं है वहां उस कंडीशन में। तो एबनॉर्मल होगा, शॉर्ट होगा एंड रैपिड रेस्पिरेशन। एबनॉर्मल होगा, शॉर्ट होगा, शॉर्ट ब्रीदिंग होगी पेशेंट के, और रैपिडली उसके साथ में उसकी क्या होगी, आरआर इंक्रीज होगी, ठीक है, विद इंक्रीज डेप्थ, साथ में उसकी डेप्थ भी इंक्रीज होगी। डेप्थ की हम बात करें, उसके वॉल्यूम की, डेप्थ से यहाँ मतलब है आपका टाइडल वॉल्यूम से, कि उसके टाइडल वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें क्या, विद एपनिया, एपनिया प्रेजेंट होता है बट नो साइक्लिक एपनिया, साइकिल के रूप में प्रेजेंट नहीं है, कभी भी एपनिया आ सकता है। जैसा मैंने भी आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी आपको दिखाता हूं ये चीज में। तो पहली चीजें क्लियर है कि एबनॉर्मल रेस्पिरेशन कैसा, एबनॉर्मल होगा, शॉर्ट होगा एंड रैपिड रेस्पिरेशन। तीन चीज पकड़ लीजिए आप, एबनॉर्मल, शॉर्ट एंड रैपिड रेस्पिरेशन, ये की पॉइंट है इसका। एबनॉर्मल, शॉर्ट एंड रैपिड रेस्पिरेशन विद इंक्रीज डेप्थ, डेप्थ इंक्रीज होगी, विद एपनिया भी प्रेजेंट होगा साथ में। 5 की पॉइंट है इसमें, एबनॉर्मल होगा रेस्पिरेशन, शॉर्ट होगा, रैपिड होगा, और साथ में डेप्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एपनिया भी प्रेजेंट रहेगा। बट नो साइक्लिक एपनिया इसमें प्रेजेंट होगा। किन कंडीशन में, ये किस डिजीज कंडीशन में आपको बायोट्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, मेनिंजाइटिस वाले जो पेशेंट हैं उन मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट्स में, और जब आपका इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो जाए उस कंडीशन में आपको बायोट्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। 5 की पॉइंट इसका ध्यान रखिएगा कि एबनॉर्मल होगा, शॉर्ट होगा, रैपिड रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन की जो आपकी डेप्थ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और साथ में इसमें एपनिया प्रेजेंट होगा, राइट। तो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपसे कि मेनिंजाइटिस की कंडीशन में, ब्रेन इन्फ्लामेशन की कंडीशन में कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि मेनिंजाइटिस या ब्रेन मेनिंजाइट जो है उसकी, उनके इन्फ्लामेशन में आपको कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, बायोट्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, राइट। अब इसका मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाता हूं कि ग्राफ में अगर आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछ लेता है बाय द वे वो, तो किस तरह का आपको उसका ग्राफ देखने को मिलेगा। ये देखिएगा, ये बायोट्स रेस्पिरेशन का आपका ग्राफ है। देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए कि यहां देखिएगा, ये देखिएगा कंटिन्यूसली में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन रेट एबनॉर्मल है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एपनिया आ गया, फिर आपका रेस्पिरेशन रेट क्या होगा, यहां पर पीक पे है, देखिएगा वॉल्यूम पीक पे है, पीक पे है। अब पीक से क्या हो रहा है, गिर रहा है, फिर उसके बाद फिर बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, फिर आपका देखिएगा फिर डाउन चला गया, बिल्कुल कम हो गया, फिर उसके बाद बढ़ गया, फिर आपका एपनिया की कंडीशन आ गई, फिर बढ़ना शुरू हुआ, फिर गिर गया, फिर बढ़ गया, फिर गिर गया। कोई रेगुलरिटी नहीं है इसमें कंडीशन में। पहली चीज आपको रैपिड है, जो मैंने क्लियरली बताया आप लोगों को, रैपिड है इस कंडीशन में, ठीक है। एबनॉर्मल रेस्पिरेशन है, एबनॉर्मल और नो साइक्लिक एपनिया। एपनिया तो प्रेजेंट है, देखिए एपनिया प्रेजेंट है, लेकिन एक साइकिल के बाद नहीं प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर 2 रेस्पिरेशन हुआ, उसके बाद ये आ गया, इसमें 30 रेस्पिरेशन है,
इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इसमें कोई एक साइक्लिक नहीं है। कभी भी आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो सकती है, डेप्थ इंक्रीज हो सकती है, और कभी भी एपनिया आ सकता है। तो ये मेनिंजाइटिस की कंडीशन में, और इंक्रीज आईसीपी जब भी इंक्रीज हो जाए या मेनिंजाइटिस की कंडीशन में आपको कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा? बायोट्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। कौन सा रेस्पिरेशन? बायोट्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फोर्थ इसके अलावा एक और देखते हैं हम लोग, न्यूमो एपिन्यूस्टिक रेस्पिरेशन। एक होता है आपका एपिन्यूस्टिक, फोर्थ जो इसका टाइप है वो है आपका एपिन्यूस्टिक रेस्पिरेशन। क्या होता है एपिन्यूस्टिक रेस्पिरेशन? एपिन्यूस्टिक रेस्पिरेशन होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फुल इंस्पिरेशन, फुल इंस्पिरेशन फॉलोड बाय ए पॉज। आपका फुल इंस्पिरेशन होगा, इंस्पिरेशन लेगा, उसके बाद रुक जाएगा, फिर स्टार्ट, फिर रुक जाएगा रेस्पिरेशन। इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पोज हो जाएगा, उसके बाद में फिर अल्टरनेटिंग विद फुल एक्सपिरेशन। अल्टरनेटिवली आपका एक इंस्पिरेशन होगा, फिर रुक जाएगा, फिर आपका एक्सपिरेशन होगा, फिर पोज हो जाएगा। मतलब एक इंस्पिरेशन, फिर पोज, फिर एक्सपिरेशन, फिर पोज हो जाना, ये कंडीशन कहलाती है आपकी एपिन्यूस्टिक रेस्पिरेशन। अब सवाल आता है कि एपिन्यूस्टिक रेस्पिरेशन कब देखने को मिलेगा, किस डिजीज कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा पोंटाइन लीजन, कि जो आपका पोंटाइन रीजन जो पोन्स में प्रेजेंट होता है। कल हम वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पोंटाइन और न्यूमोटैक्सिक दोनों रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं आपके रेस्पिरेशन को। तो अगर पोंटाइन्स जो पोन्स में प्रेजेंट होते हैं वहां पर अगर कोई लीजन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में आपको कौन सा एपिन्यूस्टिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ईच पॉज इज 2 to 3 सेकेंड। आपका जो पोज है, जैसे कि हमने एपनिया की कंडीशन देखी थी, एपनिया की कंडीशन कितनी है? 10 सेकेंड्स के लिए हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स के लिए हो सकती है। इसी तरह इसमें जो पोज की कंडीशन है, जहां रेस्पिरेशन आपका चांद के लिए पोज हो गया है, वो 2 से 3 सेकेंड्स के लिए होता है। ठीक है, इसमें देखने को मिलेगा पोंटाइन लीजन्स की कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो यहां तक स्थिति क्लियर है। इसका भी एक बार मैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं। ये देखिएगा इस टाइप का, ये देखिएगा, इसमें ये आपका इंस्पिरेशन किया, ये पेशेंट ने क्या किया, ये आपका वही सेम, ये आपका वॉल्यूम है और ये आपका टाइम है। टाइम और वॉल्यूम के बीच में अगर आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें, ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट अगर इसको करते हैं हम लोग, प्रेजेंटेशन करते हैं इसका, तो देखिएगा ये इंस्पिरेशन किया पेशेंट ने यहाँ से इंस्पिरेशन किया, इंस्पिरेशन के बाद देखिएगा ये पोज की कंडीशन आ गई, फिर पेशेंट ने एक्सपिरेशन किया, फिर ये देखिए पोज की कंडीशन आ गई, फिर पेशेंट ने इंस्पिरेशन किया, फिर ये पोज की कंडीशन आ जाएगी। इसी तरह कंटिन्यूसली आपका एक इंस्पिरेशन, पोज, देन फिर एक्सपिरेशन, फिर पोज। अगर ये आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछता है कि ये इमेज कौन सी टाइप के रेस्पिरेशन की है, तो ये आपकी है कौन सी? एपिन्यूस्टिक रेस्पिरेशन की इमेज है। कौन सी इमेज है ये? एपिन्यूस्टिक रेस्पिरेशन की, जो किस कंडीशन में प्रेजेंट होता है? आपके पोंटाइन लीजन्स की कंडीशन में, जो पोन्स में प्रेजेंट होता है। पोन्स आपका इनका पार्ट है, तो उस कंडीशन में पोन्स में अगर लीजन्स प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में आपको कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा? एपिन्यूस्टिक आपका रेस्पिरेशन देखने को, पोंटाइन रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। ठीक है, कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा आपको? एपिन्यूस्टिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। तो चारों स्थिति क्लियर है आपका। देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को रिवाइज कर दूं कि सबसे पहले हम लोगों ने बात की कुसमोल्स रेस्पिरेशन की। कुसमोल्स रेस्पिरेशन आपका रैपिड रेस्पिरेशन होगा, कंटिन्यूसली उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और रेट भी इंक्रीज होगी। दोनों आपको मेनली किस में देखने को? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में आपका कुसमोल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। राइट, किस डिजीज कंडीशन में आपको देखने को मिलता है? मेनली आपका डायबिटीज मेलाइटस के कंडीशन में, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। अल्कोहलिक जो कंजप्शन वाले हैं उन लोगों में, लॉन्ग टाइम तक जो स्टार्वेशन में है उनमें आपको देखने को मिलेगा ये चीज। ठीक है, इसमें नो एपनिया, एपनिया की कंडीशन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट एंड डेथ दोनों कंटिन्यूसली क्या होती है? इंक्रीज होती रहती है इस कंडीशन में। ठीक है, सेकंड में बात करूं आप लोगों से कौन सा? चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन। तो जो डाइंग पेशेंट होते हैं या जो रीनल फेलियर के पेशेंट होते हैं या लीवर फेलियर के पेशेंट्स होते हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की कंडीशन होती है, उन पेशेंट में कौन सा? चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। उसमें साइक्लिक एपनिया प्रेजेंट होता है। 3 कंडीशन होती है, इनिशियल स्टेज,
ठीक है। उसके बाद लेटर स्टेज, थर्ड आपकी स्टेज ऑफ एपनिया। इनिशियल जो स्टेज है उसमें आपका रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ दोनों कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, ठीक है। जब आपका क्लाइमेक्स आता है तब फिर वहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं लेटर स्टेज। तो रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ उस कंडीशन में डिक्रीज होने लगेगी। फिर आपकी स्टेज ऑफ एपनिया की कंडीशन आएगी जो 10 सेकंड्स के लिए होती है। ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो होता है 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट्स के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन जिसमें साइक्लिक एपनिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं बायोट्स रेस्पिरेशन की, कि बायोट्स रेस्पिरेशन क्या होता है। कि बायोट्स रेस्पिरेशन किन में देखने को मिलता है, कि मेनिंजाइटिस वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें देखने को मिलेगा, या इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर उसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें नो साइकिल एपनिया तो प्रेजेंट होता है, बट इसमें रैपिड होगा रेस्पिरेशन रेट, आपकी डेप्थ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। नो साइक्लिक एपनिया, एपनिया कभी रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ इंक्रीज हो सकती है, कभी भी डिक्रीज हो सकती है, वॉल्यूम कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। एपनिया प्रेजेंट होता है बट साइक्लिक एपनिया प्रेजेंट नहीं होता है। तो विद एग्जांपल्स, विद आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैंने सारा समझाने की कोशिश की है आपको। तो इतने अगर ये चारों आप याद कर लेंगे, इससे बाकी रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी थी वो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी है, सारी की सारी। स्ट्रेडोर कब होता है, वीजिंग क्या होता है, वो सारी की सारी लास्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर। तो ठीक है, जिन लोगों ने प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।